दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम फ्रांसिस बेकन के बारे में तफ़सील से जानेंगे, जिसे इंग्लिश एसे का फ़ादर भी कहा जाता है, यानी अंग्रेज़ी मज़मून निगारी का बाप इसे कहा जाता है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ और सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें और हमारे चैनल को जो है वो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है फ्रांसिस बेकन के बारे में। तो फ्रांसिस बेकन पहला विस्काउंट यानी सेंट अल्बान 22 जनवरी 1561 को पैदा हुआ था और 9 अप्रैल 1626 को उनकी जो है वफात हुई। और फ्रांसिस बेकन जो है, इससे यानी लॉर्ड वेरलम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अंग्रेज़ी फ़लसफ़ीदान थे, मज़मून नगार थे, सियासतदान भी थे। और उसने जो है वो अटॉर्नी जनरल के तौर पर इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर की हैसियत से भी अपनी खिदमात सरअंजाम दी थी। इनके कामों को यानी साइंसी तरीक़ेकार की नशोनुमा करने का सेहरा दिया जाता है और वो साइंसी इनकलाब के ज़रिए भी काफ़ी बाअसर रहा। तो बेकन को इम्पीरियलिज़्म का बाप भी कहा जाता है और उनके कामों ने साइंसी इल्म के इम्कान के लिए सिर्फ़ दलील-ए-इस्तिदलाल, जिसे इंडक्टिव रीज़निंग भी कहा जाता है, और फ़ितरत में वाक़यात के मोहतात मुशाहिदे पर मबनी दलील दी। साथ में सबसे अहम बात ये है कि उनका कहना था कि साइंस को एक शकूक व शुबहाती और तरीक़ेकार के इस्तेमाल से हासिल किया जा सकता है, जिसके तहत साइंसदानों का मकसद है कि वो अपने आप को गुमराह करने से बचें। अगरचे इस तरह के तरीक़ेकार के बारे में उनकी मखसूस तजावीज़ यानी बेकोनियन मेथड जिसे कहा जाता है, तो जो उन्होंने यानी ये बेकोनियन मेथड जो है वो दिया था, ये यानी बेकोनियन तरीक़ेकार देर पा असर रसूख नहीं रख सकता था, लेकिन एक शकी तरीक़ेकार की अहमियत और इम्कान का अमूमी यानी ख़्याल बेकन को साइंसी तरीक़ेकार का बाप बना देता है। तो ये तरीका है साइंस के लिए एक यानी नया बयानबाजी और नज़रियाती फ्रेमवर्क था, जिसकी अमली तफसीलात अभी भी साइंस और तरीक़ेकार के बारे में होने वाली बहसों में मरकज़ी हैसियत रखती हैं। इसी तरह से फ्रांसिस बेकन जो है, वो लाइब्रेरियों का भी बड़ा शौकीन था और वो सरपरस्त था, और यानी किताबों जिसमें तारीख़, शायरी और फ़लसफ़े को कि उसमें यानी जो मखसूस मज़ामीन और फिर उनको जो है वो आगे सब उन्वानात में तक़सीम किया जा सकता है। तो इसको जो है वो तक़वियत देते हुए उनके यानी ज़मरा साज़ी के लिए अमली निज़ाम तैयार किया, और वो आज भी जो है वो फ़ॉलो किया जाता है, पर्टिकुलर जो इन्होंने यानी मेथड डेवलप किया था। इसी तरह से बेकन की जो तालीम है वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, वहाँ से उन्होंने जो है वो अपनी तालीम हासिल की थी, जहाँ उसने जो करोन वस्ती के निसाब की सख्ती से पैरवी की थी, और ज़्यादातर उन्होंने जो तालीम हासिल की वो लातीनी ज़ुबान में जो है उन्होंने हासिल की थी। इसी तरह से बेकन जो है वो यानी मलका जो थी यानी क्वीन एलिज़ाबेथ के वकील का यानी ओहदा वसूल करने वाला ये पहला शख्स था, जिसे 1597 में दिया गया था। जब इंग्लैंड के जो यानी इलाक़ थे, जो यानी उनका एक किस्म का एक्सेशन था, वो यानी जो जेम्स 6 और जेम्स 1 यानी एलिज़ाबेथ अव्वल ने बेकन को अपना कानूनी मुशीर मुकर्रर किया था, और 603 में जो है वो जेम्स के बाद जो है वो बेकन नाइट भी बने थे। इसी तरह से बाद में उन्हें 1618 में बैरन विलियम, और फिर 1621 में जो है वो आगे उन्होंने जो है उसको विस्काउंट जो है यानी सेंट अल्बबान बनाया गया था। चूँकि उनका कोई वारिस नहीं था, लिहाज़ा ये दोनों अलक़ाब जो हैं वो 65 साल में यानी 1626 में उनकी मौत के बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, यानी मादूम हो गए। तो बेकन जो है वो नमूनिया की वजह से उनका इंतकाल हुआ था,
जिसमें जान आबरी के एक अकाउंट में कहा गया है कि उसने गोश्त के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनजमद होने के असरात का मुतालिया करते हुए यानी उसकी जो हालत है वो यानी उसकी हालत से जो है वो मुआयदा किया था। और इसी तरह से उन्हें सेंट माइकल चर्च जो है सेंट अल्बांस या हर्टफोर्डशायर में सुपर्द खाक किया गया था। तो फ्रांसिस बेकन के मज़ामीन जो हैं उनके कुल 3 एडिशन्स हैं। तो पहला उनका जो एडिशन आया था उसमें कुल 10 मज़ामीन थे और ये जो है वो 1597 को पब्लिश हुआ। साथ में उनका जो दूसरा एडिशन था उसमें कुल 38 मज़ामीन थे और ये 1612 में जो है वो पब्लिश हुआ। इसी तरह से उनके यानी मज़ामीन का जो तीसरा एडिशन था और वो जो आखिरी एडिशन था उसमें कुल 58 यानी ऐसे थे और ये जो है वो 1626 में जो है वो पब्लिश हुआ था। तो जो यानी बुनियादी तौर पे एसेज यानी रिलीजियस मेडिटेशंस या प्लेसेस ऑफ परसुएजन एंड डिसविजन या जो सीन एंड अलोड हैं 1597 में, ये उनकी पहली किताब थी जो पब्लिश हुई थी। तो यानी ये इसे आमतौर पे कहा जाता है कि मजहबी मुराकबा, जबर और जो है वो बदकारी के यानी मकामात, इसी तरह से सैनी एंड एलिफ लेकर महाकाव्य यानी शक्ल तक वसी यानी शैलियों में लिखे गए हैं। और ये जो इनके ऐसे हैं वो अवामी और निजी ज़िंदगी यानी दोनों से अखज़ करदा मौज़ूआत का अहाता करते हैं और हर मामले में मज़ामीन अपने मौज़ूआत को मुतअद्दिद मुख्तलिफ ज़ावियों से यानी तरतीब से अहाता करते हैं, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ एक दलील का यानी जो है वो एक किस्म का वज़न होता है। अगरचे असल एडिशन में 10 मज़ामीन शामिल थे, लेकिन एक बहुत वसी शुदा जो दूसरा एडिशन था जो 1612 में आया था उसमें फिर 38 जो है वो मज़ामीन के साथ शाया हुआ था। तो एक और जो है उनका जो फिर बाद में जो पब्लिश हुआ जो लास्ट था 1625 में जो उनका लास्ट जो है वो यानी एडिशन आया, तो उसमें कुल जो है वो 58 ऐसे उन्होंने लिखे थे। इसी तरह से बेकन के जो यानी मशहूर एसेज हैं उनकी तो लिस्ट को हम बाद में देख लेंगे। अब हम इनका जो है वो देख लेते हैं तनकीदी इस्तकबाल। तो अगरचा बेकन ने मजमून को यानी जो कि लेकिन मेरी दूसरी उलूम की तफरी यानी ये बट एज रिक्रिएशन ऑफ माई अदर स्टडीज़ के तौर पर समझाया, लेकिन उनके हम असर लोगों ने भी उनकी तारीफ़ की, हत्ता कि इस मजमून को ईजाद करने का एजाज़ जो है वो भी हासिल किया। तो बाद में की गई तहकीकात में जो हैं तहकीकात ने जिस तरह से मोन्टाग ने अरस्तू और दीगर मुसन्निफ़ीन के कामों से यानी बेकन के कर्ज लेने की हद को वाज़ेह कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो एसएससीएस यानी सबसे ज़्यादा शोहरत में रहा है। इसी तरह से 19वीं सदी के यानी अदबी मौरख जिनका नाम था हेनरी हेलम। तो हेनरी हेलम ने लिखा है कि वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा गहरी और ज़्यादा इम्तियाजी सलूक करते हैं या करीब करीब अंग्रेज़ी ज़ुबान में काम करते हैं। तो बेकन को बिलाशुबा मज़ामीन के वालिद के तौर पर यानी फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो है जाना जाता है, जबकि चार्ल्स लेम जो हैं उन्हें फिर यानी प्रिंस ऑफ एसेस कहा जाता है यानी मज़ामीन का शहज़ादा समझा जाता है। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं अफोरिज़म्स। तो बेकन की ज़हानत को यानी मुहावरा बनाने वाले के बतौर बाद में जो मज़ामीन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो उनमें जो है वो उन्होंने लिखा कि जिस तरह से उनकी एक बड़ी मशहूर एक यानी कोटेशन है कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द हिल विल नॉट कम टू मोहम्मद, मोहम्मद विल गो टू द हिल। तो ये यानी शुरू में एक किस्म का जो है वो यूनिक यानी एक किस्म की जो इडियम थी उसके तौर पे जो है वो इसे लिया गया। और इसी तरह से उसके जो है वो बाद में भी हम देखते हैं कि उन्होंने इस तरह के जो हैं वो यानी इडियम्स यूज़ किए अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो एसेज में, जो प्रिंट में इस मुहावरे की इब्तदाई शक्ल है। यानी फिर दूसरा है कि यरगुमालियों को जो है वो मुख्तदर बनाएँ। तो शादी और संगदिल के यानी जो संगदिल ज़िंदगी के मज़मून में एक बार फिर मंज़र आम पर आता है। ये इनका दूसरा जो है वो जो प्रोवर्ब है।
होस्टेजेस टू फॉर्चून, जो इनके यानी बाद वाले हिस्से में ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ में हमें ये नज़र आता है। इसी तरह से एल्डस हक्सले की किताब जो है, जिसका यानी नाम था जेस्टिंग पायलट, तो पेलाट ने भी यानी इसका जो है वो यानी पेपलाट का मजाक उड़ाते हुए कहा कि सच्चाई क्या है और उसका मुखफ़िफ लिया, और बेकन के मजमून जो हैं वो बराए सच्चाई से जवाब दिया, यानी ऑफ ट्रूथ जो है उसको हम बराए सच्चाई यहाँ कह रहे हैं। इसी तरह से और उसका यानी जो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी है, तो उन्होंने 1999 का जो एडिशन था, तो उसमें फिर उन्होंने जो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस है 1999 का एडिशन, उसमें उन्होंने फिर जो है वो 91 कोटेशंस जो हैं वो फ्रांसिस बेकन के एसेज से लेके तो उनमें शामिल किया। तो ये 91 हवालों को जो है वो उन्होंने कोटेशंस में शामिल किया। जो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस थी उसमें ये 91 कोटेशंस जो है वो शामिल की गई। तो इसके बाद ये मशहूर जो हैं वो एसेज हैं बेकन के, ये उनकी लिस्ट है जो सारे उन्होंने ऐसे लिखे हैं, उनमें से ज़्यादातर एसेज यहाँ मेंशन हैं, जिसमें ऑफ ट्रूथ है, ऑफ डेथ है, ऑफ यूनिटी इन रिलीजन, ऑफ रिलीजन है, इसी तरह से ऑफ रिवेंज है, ऑफ एडवर्सिटी है, ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन है, इसी तरह से ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन है, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। तो इस तरह से ऑफ ट्रूथ और ऑफ डेथ और ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ ये इसके बड़े मशहूर जो हैं वो एसेज हैं। इसी तरह से ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ बोल्डनेस, ऑफ गुडनेस एंड गुडनेस ऑफ नेचर, इसी तरह से ऑफ नोबिलिटी, तो दी ऑफ सेडिशन एंड ट्रबल्स, इसके अलावा ऑफ ट्रेवल, ये इनके बड़े मशहूर जो हैं वो एसेज हैं। ऑफ लव, ऑफ एम्पायर, इसी तरह से यहाँ पे है ऑफ इनोवेशंस, और इसी तरह से ऑफ डिस्पेच, इसी तरह से ऑफ एम्बिशन। ये सिर्फ चंद जो इनके बड़े मशहूर जो एसेज हैं हम उनके नाम अभी देख रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं वो पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ऑफ नेचर एंड मैन, और इसी तरह से ऑफ यूथ एंड एज, ऑफ ब्यूटी और ऑफ गार्डन्स। इसके अलावा कुछ और भी हैं, यानी ऑफ नेगोशिएटिंग, ऑफ फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स, ऑफ स्टडीज़, ये बड़े मशहूर जो हैं उनके बेसिकली एसेज में से एक हैं। तो ये वो टोटल वर्क है, क्योंकि फ्रांसिस बेकन जो हैं वो बेसिकली तो एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी के तौर पे जाना जाता था, लेकिन हम ज़्यादातर जो है उससे मेनली कंसर्न इंग्लिश लिटरेचर में उनके एसेस से जो उन्होंने लिखे हैं, और वो काफ़ी एसेज हैं जो लिखे हुए हैं 3 एडिशंस में, जिनका अभी हमने तफसील से जो है वो जिक्र भी किया और उनके बारे में हमने जाना भी। तो ये था हमारा आज का सेशन फ्रांसिस बेकन के ऊपर। आई होप कि आपको फ्रांसिस बेकन के बारे में काफ़ी दिलचस्प मालूमात मिली होंगी। तो यहाँ पे अब सेशन हमारा जो है वो एंड हो रहा है, तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। बस जाते जाते आपसे दोबारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले सेशन तक के लिए। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड